हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में अपनी स्टडी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है आपके पास गिन करके सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। सो अगर अभी तक भी सीरियस नहीं हुए हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अगर अभी भी उसी में लगे हुए हो कि यार ठीक है ना, देख लेंगे, देख लिया जाएगा, तो आप सीरियसली में देखते रह जाओगे और बाकी लोग जो टॉप 6% है उसमें आएंगे, रिजल्ट लाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और निकल भी जाएंगे। और आप सिर्फ एक ही राग लापोगे, पहला कि यार टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, दूसरा यार झारखंड में सब्सिडी बिक जाती है। ठीक है, तो जिनको सीट बिकवाना है वो सीट बिकवाएंगे और जिनको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेंगे। डिपेंड आपको देखना है कि आप किस में आने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो कंक्लूजन्स निकालेंगे, एक्सक्यूजेस देंगे कि हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मेरा नहीं हुआ, या फिर मेरा हो गया सर, हम सेलेक्टेड है और मेरा लाइफ सेटल हो चुका है। ये आपको डिसाइड करना है। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। पेपर 1 की जो क्लासेस आपकी चल रही है, सुबह 7:45 में मैं आपके साथ में आता हूँ, वीक में 3 दिन। सो डोंट बी मिस आउट। वीक में 3 दिन मैं पेपर 1 को लेकर के आपके साथ में सुबह सुबह 7:45 में आता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और पेपर 2 की भी 3 दिन होती है, कॉमर्स स्पेसिफिक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चौथा सेशन, और आज की टॉपिक टॉपिक होने वाली है कम्युनिकेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से स्टडी करना जरूरी है क्योंकि इससे अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट, चलिए जल्दी जल्दी से वीडियो कनेक्ट हो जाइए, देन फिर शुरू करेंगे सेशंस को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बोल चुका हूं, देखो आज ही हम लोगों ने कल के डेट में ही हम लोगों ने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। अगर वो क्रैश कोर्स रैपिड फायर पेपर 1 का ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर लो। स्पेशली पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए काम आता है, तो कोई भी सब्जेक्ट से हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी में पेपर 1 इस्तेमाल होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कवर सबके सब 10 यूनिट्स होंगे, थ्योरी, नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। इस खास बात यह है कि इसमें लाइव मैराथन आपको मिलने वाला है, जिसमें हम आपके साथ में स्पेशली वन लाइनर रिवीजन सेशन की तरह डिस्कस करेंगे। और दूसरा फुल मॉक टेस्ट इसमें आपको देने वाला है, जो कि आप सेल्फ भी प्रैक्टिस करेंगे और वो भी चीजें करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है कर लेना। और लिटरली अभी इसकी प्राइस भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट कर दी है, सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको कंप्लीटली मिलने वाला है। LAK अकेडमी, आप ये यूज करो कूपन कोड, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये जो प्रैक्टिस बुक है डेफिनेटली वो मंगवा लेना। जी हाँ, ये बुक। अच्छा एक चीज और, ये बुक अभी हमारे पास शॉर्टेज हो रही है बिकॉज ऑफ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बच्चों ने इसको पसंद किया और इसका ऑर्डर भी आ रहा है। तो हमारे पास जो स्टॉक्स है वो लिमिटेड हो गया है। दूसरी फेज के लिए हमने ऑर्डर दे दी है, बट बुक आने में भैया 5-6 दिन लग सकता है। तो जिनके पास ये नहीं है फटाफट ऑर्डर कर लो, अदरवाइज हो सकता है 1-2 दिनों के बाद इसकी जो सेलिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाने वाला है। तो अगर ये नहीं मंगवाया है तो मंगवा लो। ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, 15 फुल प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, और फ्री OMR होने वाला है। ठीक ना। सिंपली ऑर्डर करने के लिए लक्ष्य अकेडमी के वेबसाइट पे चले जाओ, या तो फिर व्हाट्सएप पे, ऑफिस के व्हाट्सएप में सिंपली मैसेज कर दो, जेट बुक लिंक। ठीक है, सिंपली आप ये मैसेज करोगे, आपके पास बुक का लिंक आ जाएगा, आप ऑर्डर कर लेना। बुक हमारे पास लिमिटेड है, मैं पहले बता दूं, तो जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया कर लो भाई, क्योंकि फिर बुक्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। राइट। और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल, चूंकि लक्ष्य अकेडमी स्पेशली कॉमर्स है, तो कॉमर्स के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कवर अप होने वाला है। और अभी इसकी भी प्राइस लिटरली काफी डाउन कर दी गई है। जिनको भी इनरोलमेंट करना है जाके इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये कम्युनिकेशन होता क्या चीज है, अगर सिंपल सी भाषा में समझते हैं ये कम्युनिकेशन मतलब क्या है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो आप बात करते समय चैट भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे सामने हो और मैं आपसे बात करूं तो मेरी बातों को आप सुनेंगे और फिर मुझे रिप्लाई भी दे सकते हैं। मतलब आप भी बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मैं भी सुनूंगा और मैं भी बोलूंगा। ऐसे में आपकी बातों को ऐसे सुन रहा हूं, आपने कमेंट किया, बट लिटरली वो बहुत धीरे या फिर स्लो प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन क्या है, जहां पर मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को आप तक दे रहा हूं, और आप अपनी बातों को, विचारों को मुझ पर पहुंचा रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं और आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या चीज आई, मैंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई, आपको समझाई, आपने सुना, समझा, और जो मैं बोलना चाहता हूं, जिस लहजे में बोलना चाहता हूं, जिस
उसका मीनिंग निकलना चाहता, आपने उसी समझा, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोला कुछ, आपने समझा कुछ, मीनिंग कुछ और निकाला। अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है, बट ये जिंदगी नहीं है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सप्लाइड किस में आता है, जल्दी से बताएंगे। एटीट्यूडनल इनपुट्स में आता है, पॉलिटिकल इनपुट्स में आता है, सोशल इनपुट्स में आता है, या फिर हमारा इंटरटेनमेंट इनपुट में आता है। इनमें से किसमें आएगा हमारा, किसके अंदर में बात हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में। अब ये सब कुछ अगर हमें पता हो तब तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं एटीट्यूडनल, यानी कि मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का सब मतलब, आप, अगर मैं कहीं पर आपको मिलूं रास्ते में चलते हुए, तो आप मुझसे कैसा ट्रीट करेंगे। अगर मैं आपको कहीं मिलता हूं तो आप मुझसे कैसा ट्रीट करेंगे, अगर आप मुझे जानते हो। ठीक है ना। दो चीजें समझो, दो लोग से रास्ते में मैं मिलता हूं, एक, आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझसे क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो तो रास्ते में क्या, अरे सर आप हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जिस समय भी मिलोगे या राधे राधे जरूर करोगे। ठीक है ना, अच्छे से बात करोगे पक्का, कहीं ना कहीं लिटरली जो रिस्पेक्ट है आपके अंदर में वो सर वाली आएगी, आएगी। अब कोई ऐसे पर्सन से मैं मिला, या फिर कोई पर्सन ऐसा मुझसे मिला जो मुझे नहीं जानता, मुझसे कभी पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए मैं एक आम इंसान हूं, तो क्या आपका जो भाव होगा और उस इंसान का जो भाव होगा, क्या वो मेरे प्रति सिमिलर होगा। क्लियरली कमेंट करो। नहीं होगा ना। आपका भाव अलग होगा और उस इंसान का भाव अलग होगा, मेरे प्रति दोनों का भाव अलग होगा। मैं वही हूं, बट दो इंसान ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। मनोवृत्ति का मतलब आपके मस्तिष्क में या फिर आपके रिगार्डिंग में आप मेरे बारे में क्या छवि बना करके रखे हुए हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो उसी स्टाइल में होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन होगा वो उसी स्टाइल में होगा। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूडनल इनपुट्स। पॉलिटिकल इनपुट्स, जहां पर चीजें जो होती है वो लॉ के अधीन होती है, चीजों को देख वेख के बात किया जाता है चीजें। ठीक है ना, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे बात करने का सिस्टम होता है, लॉफुल होता है, ये वो होता है। जैसे कि मूवीज देखे हो ना, मूवीज में अक्सर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के ले जाता है, ऊपर से नेता वगैरह या हाई कमिश्नर कॉल करते हुए छोड़ दो, तो क्या बोलते हैं, रिटर्न में लिख करके दो मुझे, मैं छोड़ दूंगा। ये मूवीज में, बहुत सारे मूवीज में है ये चीजें। ठीक है, तो ये जो स्टाइल है वो पॉलिटिकल या फिर लॉफुल स्टाइल है, इसको आप पॉलिटिकल या फिर लॉफुल बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर आता है सोशल इनपुट। सोशल इनपुट मतलब क्या हुआ, सोशल इनपुट मतलब वो जहां पर बातें जो होती है वो एक ह्यूमनिस्टिक नेचर में होती है, मतलब एक भाईचारा के हिसाब से, एक इंसान से इंसान वाली बातें। मतलब आप भी सोसाइटी, हम भी सोसाइटी, हम लोग दोनों सोसाइटी में हो, सोसाइटी में होने की वजह से हम सोशल में हो गए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमेशा सोशल इनपुट्स इस्तेमाल होता है, बिकॉज ऑफ जो बातें हैं वो कौन कर रहे हैं, लोगों के बीच में हो रही है। बातें कौन कर रहा है, लोग कर रहा है। यहाँ कोई मशीन नहीं है कि हम सोशल इनपुट्स नहीं आएंगे। इंटरटेनमेंट में जहां पर हंसी मजाक हो रही, तो हंसी मजाक तो होता नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, तो क्या हो रही है, सोशल इनपुट्स, जहां पर आपस में लोग बातें कर रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले समझना है कि ये है क्या, देन फिर आंसर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ऑल कम्युनिकेशन इज एन, क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ, अच्छा ये क्वेश्चन आते साथ में मैं देखा कुछ बच्चों का तुरंत आंसर आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्या हो सकता है, कलेक्टिव होगा, इनपुट होगा, इंटरपर्सनल होगा, मैसिव होगा, सोचने लगे। चार पांच अलग अलग बच्चे हैं, चार पांचों ने अलग अलग सोचना शुरू किया। कुछ ने तुरंत आंसर दिया, कुछ 2 मिनट सोचा आंसर दे दिया, कुछ का सोच ही रहे तक आंसर नहीं आया, और कुछ ने तो पहली बार जिंदगी में देखा ही है तो आंसर क्या लाएंगे। अलग अलग लोग। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जब आप कोई चीज सुनते हैं, समझते हैं, जैसे ही आपके आता है, आप उस पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्या 10 लोग हैं, 10 लोगों का रिस्पॉन्स सेम होगा, ऑफ कोर्स नहीं भाई, अलग अलग होगा। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2+2+2 डिवीजन में 2+1 - 1 गुना 2 इक्वल टू व्हाट। अगर मैं इतना लंबा चौड़ा लिख दिया हूं, अब बोलो इसके बताओ क्या रिजल्ट होगा। कुछ लोग गलती निकालेंगे, कुछ लोग सही निकालेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हटाओ यार फालतू बेकारी काम कर रहा है। अलग अलग, सबके अलग अलग क्या होंगे, क्या बोलते, रिएक्शंस होंगे। तो जो रिएक्शंस हुए अलग अलग ना, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कमेंट करके बताना कितना आया इसका। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
बस अंदाज ही लिख दिया था भाई, कोई सोचा समझा नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर? ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है। ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है? ओरल मतलब मौखिक संचार। अच्छा, अभी हम में और आप में जो बात हो रही है, क्या ये ओरल है? जल्दी से बताओ। अभी हम में और आप में जो ये क्लासेस चल रही है, क्या ये ओरल है? नहीं, ये ओरल नहीं है प्रॉपरली। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे बोल नहीं रहे हो, आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो। तो मेरी तरफ से ओरल है, बट आपके तरफ से ये वर्बल हो जा रहा है। ठीक ना? नन ओरल कहला सकता है ये, ठीक है ना? मतलब आपकी तरफ से ओरल नहीं है, आप तो रिटर्न कर रहे हो भाई, लिख लिख के बता रहे हो मुझे। राइट ना? तो ओरल कम्युनिकेशन जो काम करता है वो है पॉइंट टू पॉइंट, जहां पर फोन में बात हो सकती है, सामने फेस टू फेस हो सकता है, वीडियो कॉल भी फेस टू फेस ही हो गया। तो ये चीज है। मीडिएटर, एक तरह से मीडिएटर जहां पर मध्यस्थता होती है, जैसे कि अभी हम और आप बात कर रहे हैं ये यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं तो बोल पा रहा हूं लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये मध्यस्थता हो गई हमारी। ठीक ना? इम्पर्सनल, जहां पर आप बोल सकते हैं कि हम अलग अलग चीजों को देखते हुए काम कर रहे हैं। और नॉइस तो भैया जहां पर शोर शराबा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? संगठनात्मक संचार क्या होता है? तो वो इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन मैं सब लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। एक बिजनेस के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कैसा कम्युनिकेशन कर सकते हैं? बुक ऑर्डर कैसे करें सर? बुक ऑर्डर के लिए ये रहा वेबसाइट, देखो ये लो। इस वेबसाइट पर जाओ, यहां पर आपको सिंपली बुक का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहां से डायरेक्टली बुक मंगा सकते हैं। ठीक है ना? बुक आपके घर पे लगभग, अगर रांची में ही हो, अगर झारखंड में ही हो, तो लगभग 4 से 5 दिनों में या 5 से 6 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन बुक लिमिटेड है भाई, मेरे पे बता दूं। तो बुक जिनको भी ऑर्डर करना है कर देना, जब तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है तब तक कर लो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। अच्छा। ऑब्स्ट्रेसिव यानी कि दखल देने वाला। दखल देने वाला कम्युनिकेशन कभी हो सकता है। अब सपोज दो सीनियर और जूनियर बात कर रहे हैं, सीनियर जो है ना वो जूनियर को कुछ बता रहा है, बीच में एक बंदा, बीच में दूसरा को आया, अरे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये वही से बीच में दखल देने लगा। भाई बॉस बोल रहा है, सुन तो ले यार, बॉस है वो तुम्हारा। तो दखल देने वाला कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता है। कॉन्ट्राडेक्टरी यानी कि विरोधाभासी। मैं बोल रहा हूं तुम्हें ये करना, तुम कर वो रहे हो, मेरे अगेंस्ट में जा रहे हो। विरोधाभासी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में गिरेगा, लात मार के निकाल देगा भाई। सरकारी में हो या नॉन सरकारी में हो, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ना करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो केस हो जाएगी। सरकारी में तो केस हो जाती है भाई, लिखित रूप में आया करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, अलग ही केस वगैरह होगा, मतलब लंबे चौड़े झेलोगे, उससे अच्छा कर लेना। ठीक है? नॉन बिहेवियरल, बिहेवियरल तो आपको करना ही करना पड़ेगा, तो काट ही दो। अप्लाइड जरूर होता है। अप्लाइड का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। अप्लाइड का मतलब जहां पर एक कंट्रोल होता है, जहां पर एक कंट्रोल होता है, एकदम पकड़ के रखा है भैया, ये पेन छू निकाल के तो दिखलाओ। पेन टूट जाएगी लेकिन हाथ से नहीं निकलेगा। ठीक है? तो एक कंट्रोल होता है, एक स्ट्रिक्ट होता है, एक बाउंडेशन बना हुआ होता है कि हाँ, जैसे और कब किसको कब कहाँ कैसे ऑर्डर देना है, कैसे बातें करनी है, कब संचार करना है। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में देखने को मिलता है। राइट? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैच आउट कीजिए चलिए जल्दी से। एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट। चलो जल्दी से बताओ। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब वो हो गया जहां पर हम व्यक्तिगत या फिर जातिवाद के पीछे पड़ते हैं। तो जातिवाद कहाँ आता है? जातिवाद हमारा कल्चर में देखने को मिलता है। जातिवाद हमारा कहाँ देखने को मिलता है? कल्चर में देखने को मिलता है। तो एक अथरी किस में है भाई? एक अथरी, अच्छा केवल एक ही से आंसर बन गया भाई अपना काम तो। ठीक है ना? सोशोलॉजी, सोशोलॉजी किस में काम आता है? जहां सोसाइटी चलती है, जहां सोसाइटी चलती है। साइकोलॉजी हमारा मोटिवेशंस में काम देता है। और मैनेजमेंट भैया एक सिस्टम बनाने में काम करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द परफेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर? इनमें से कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जो कम्युनिकेशन बैरियर को
ओवरकम यानी कि कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन रुकावटों को दूर करने का एक रणनीति है? ओवरकम का मतलब दूर करना या कम करना। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो, कम्युनिकेशन बैरियर को कम करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप ग्राउंड रूल सेटअप कर दो ना, बात करने का एक जरिया सेटअप कर दो। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर वन की क्लासेस है, जो पेपर वन की क्लासेस है वीक में 3 दिन, यानी कि MWF में मैं लेता हूं आपके साथ में, कितनी बजे? 7:45 पे। तो ये आपको पता है कि सर सुबह सुबह 7:45 में आने वाले हैं, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। ठीक है, TTS में है शायद ये, TTS है ना भाई, MWF नहीं है, TTS में आते हैं। ठीक है ना, TTS है। तो TTS में सर आने वाले, तो आपको पहले से ये जानकारी है। अब जानकारी होने का बेनिफिट ये है कि आपके लिए ये आसान हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रूल्स रेगुलेशन सेटअप है, राइट। नेक्स्ट, गेटिंग अ पर्सन विथ हाउ डू यू डू बिफोर एक्चुअल कन्वर्सेशंस बिगिन इज कॉल्ड। अक्सर हम लोगों से मिलते हैं ना, तो मिलते साथ में हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं और भाई क्या हाल चाल है। अक्सर ऐसा होता है। या फिर दोस्त यारों से भी, किसी से भी मिला, मेल फीमेल कोई भी है, और बताइए कैसे हैं आप, एकदम हाथ बढ़ाते एकदम, और बताइए कैसे हैं आप। या फिर प्रणाम किया, देन पूछते हैं बताइए कैसे हैं आप। अक्सर ये कम्युनिकेशंस का स्टाइल है, आपने देखा ये चीजें। दोस्त यार से मिलो या किसी से ऐसे मिलो, जहां पर हम मिलते साथ ही क्या बोलते हैं ना, एक तरह से कैसे हैं आप, चीजों को जब हम उस तरह से करते हैं तब उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा वो स्टाइल है। सबसे पहला यहां पर सारी चीजों को समझना है। स्मार्ट ओपनर कौन सा है, फिर हमारा फेनेटिक कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल इंट्रो क्या है, और बात करते हैं स्मार्ट ओपनर क्या है। देखो, आपने रील्स वगैरह देखा है, रील्स में कितनी बार ऐसा होता है ना कि कुछ वीडियो कहीं से और स्टार्ट करते हैं और ले कहीं और जाते हैं, कि आसमान से गिरा और गिरते गिरते आप किसी दुकान में घुस गए, कुछ ऐसा रील्स देखते हो। तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपको, जब वो चीजें आप सोचते कुछ और हो और उस पर आपको कैच करके रखता है, और फिर अलग विजुअल्स को ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ओपनर। जहां पर आप एक तरह से हुकअप पॉइंट, दिस इज कॉल्ड हुकअप पॉइंट, तो हुकअप वाली चीज जहां मिलती है। ठीक ना। फेनेटिक कम्युनिकेशन, जहां हम एक गर्माहट के साथ में, और जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली संबंध बनाते हुए, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए चीजों को करता है। तो जब आप सामने वाले से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए कैसे हो आप, तो जहां पर आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, आप उनकी हालचाल पूछ रहे हो, आप उनसे कहीं ना कहीं रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फेनेटिक कम्युनिकेशन। फॉर्मल, आप नॉर्मली व्हाट्सएप चैट्स वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें, या फिर एक ऑफिशियल तरीके से जीमेल्स वगैरह चीजें आ गई इसमें। ठीक है ना। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ये पीयर टू पीयर क्या होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या है? जी हाँ, पीयर टू पीयर मतलब हॉरिजॉन्टल, जहां पर सेम लेवल के स्केलर चैन, हमने सुना हुआ स्केलर चैन कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर हमें पता होता है कि कौन किस लेवल पर खड़ा है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्केलर चैन कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पर कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलती है। लेकिन एक और स्टाइल होता है जिसमें सेम लेवल के लोग आपस में गप करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक, जो कि आता है हमारा पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, जिसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन बैक इनटू अ मैसेज इज नोन एज। क्लासरूम में एक वर्बल और नॉन वर्बल संकेतों को वापस मैसेज में बदलना है। क्या करना है आपको? हमने आपको साइंस दिए हुए हैं वर्बल और नॉन वर्बल का, आपको उससे मैसेज निकालना है। क्या कहलाएगा ये? जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों से जब आप कुछ बात करते हो तो वो इमोजी आपको कुछ सेंड करते हैं। एक सिंपल सी बात हम समझो, अगर मान लो किसी से हमने बात किया, कुछ व्हाट्सएप में कुछ चैट किया, तो वो आपको कुछ इमोजी भेजते हैं। वो इमोजी से कुछ मीनिंग निकलता है ना। अब किसी से रोमांटिक बात कर रहे हैं, तो वो आपको किस वाली इमोजी भेजते हैं, तो समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाला का फीलिंग क्या है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ खाने में अच्छा लगा, तो
एक जीव निकालने वाला जो इमोजी होता है वो भेजते हैं, उस समय बता रही यार क्या यम्मी था, मुझे भी मन कर रहा था खाने का, कुछ वो वाली चीजें। तो कुछ इमोजीज में जहां पर प्रणाम रहता है, सुबह सुबह आप उनको कुछ लिखो तो वो प्रणाम वाले इमोजी देते हैं। तो अलग अलग इमोजीज है। तो इमोजी से क्या पता चलता है, आपको कुछ पता चलता है, यानी कि आपने उनकी जो भावना थी, जो सामने वाले ने इमोजी आपको भेजा, उससे आपको समझ में आया। समझ में आया मतलब आपने उनको क्या किया, उस इमोजी को आपने डिकोड किया है। मतलब आपने समझने की कोशिश की कि हाँ भैया सामने वाले ने जो भेजा है ना उसका मीनिंग ये है। गॉट इट? नेक्स्ट, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर, यहां पर क्या बात हो रहा है, सेंडर और द रिसीवर इंटरचेंज हो रहे हैं देयर आर रोल। मतलब अब रिस्पेक्ट टू अ सेंडिंग अ रिसीविंग मैसेजेस, मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, अब आप मेरी जगह में आज पढ़ाओ और मैं आपकी जगह में जाकर सुनूंगा। अगर कुछ ऐसा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में। कहीं पर दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, कहीं दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, सामने वाले दुकानदार ने बोला भैया 100 रुपया, आपने बोला नहीं भैया 50 रुपया दूंगा। उसने 100 रुपया बोला, फिर आपने 50 बोला, तो यहां पर क्या हुआ, सेलर और बायर में, भाई आप अब सेलर बन करके डिसाइड कर रहे हो कि नहीं 50 दूंगा, दोगे कि नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस हो रहा है, इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल मोड। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मोड, जहां पर हम ट्रांजेक्शन, यूनिवर्सल मोड। बेसिकली यूनिवर्सल मोड का मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होता है कि हाँ एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, मैसेज को अपने स्टाइल में मतलब इनकोड करके भेजता है, फिर रिसीवर के पास रिसीव होता है मैसेज, फिर वो डिकोड करता है, फिर उसको लर्न करता है, मतलब बहुत सारे ये जो स्टेप्स हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन फॉर्म में चलता है उसको बोलते हैं। सिंगुलर जहां पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और प्लूरिस्टिक मॉडल जहां पर चीजें नॉर्मली चलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हैं भाई। ओके, मैच आउट कीजिए, लाइनर, इंटरेक्टिव, ट्रांजेक्शनल और हमारा स्नोर वॉरियर। चलो जल्दी से बताओ। ट्रांजेक्शनल अभी तो समझाया, ट्रांजेक्शनल में क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि सपोज आप दुकान में खरीदेंगे तो दुकानदार एक बार में सिर्फ आपसे बात करता है ना, मतलब वो या वहां पर क्या हुआ, स्टिमुलस देखने को मिला। स्टिमुलस में जहां पर एक इंसान आता है, सी का टू किसी में है क्या, देखो यहाँ पर है, प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने इसको बनाया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। लाइनर बेसिकली जहां पर वन वे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्टिव जहां पर टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, स्नो वॉरियर बेसिकली फीडबैक पर काम करना। फीडबैक लूप का मतलब मैंने कुछ काम किया, लोगों से फीडबैक लिया, अच्छा लगा, तो अगर कुछ उसमें कमी थी तो मैंने ठीक किया। ठीक ना, मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, लोगों को बोला यूज करके देखो, अच्छा लगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं कुछ खाने पीने गए, एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, पानी पूरी गुपचुप खाते हो ना, अक्सर क्या होता है कि नमक ज्यादा या कम या खट्टा ज्यादा या कम लगता है, तो हम खाते तो बोलते हैं भाई नमक ज्यादा है। तो वो क्या करता है, फिर से उसको बनाने की कोशिश करता है। तो फीडबैक पर उसने काम किया, दिस इज कॉल्ड स्नो वॉरियर। ठीक ना, जहां पर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चीजों को लेकर के फिर ठीक किया जा रहा है, फीडबैक लेकर के। राइट, नेक्स्ट, अब इधर ऑप्शंस दिया गया, उसी को इधर रखा गया हमने, ट्रांजेक्शनल, लाइनर, इंटरेक्टिव और स्नो वॉरियर। सेम चीज यहां पर भी है, चलो जल्दी से बताओ। थोड़ा सा स्टाइल बदले हैं बट चीज वही है। क्लासरूम लेक्चर कहीं ना कहीं ये लाइनर को दिखलाता है, जहां पर वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बी नंबर अगेन, बी नंबर यहाँ पर बिंदास होकर चूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, वन लाइनर डिस्कशन की बात करूं तो जो वन लाइनर डिस्कशन होता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिस्कशन, चूंकि डिस्कशन लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, डिस्कशन है। जब डिस्कशन होगा तो इंटरचेंजेस तो होना ही होना है। वो ऑनलाइन क्लासेस अलग चीजें होती हैं, ऑनलाइन डिस्कशन अलग होती है। मतलब जीमेल पे मैं आपके साथ में गूगल मीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब गूगल मीट कर रहे हैं तो हम आपसे ये बात सुन रहे हैं, हम भी जैसे कि ऑनलाइन आप वीडियो कॉल करते हो किसी को, तो दोनों चीजें होती है ना। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन भी हमारा एक तरह का ट्रांजेक्शनल हुआ, जहां पर सभी लोग बात करते हैं। और रेडियो ब्रॉडकास्ट, भाई कुछ गलती हुई तो सुधार बाद में होगा, तुरंत नहीं होगा, फीडबैक के आधार पर बाद में सुधार होगा। ठीक ना, नेक्स्ट अगेन फिर से वही है, लाइनर, इंटरेक्टिव, ट्रांजेक्शनल और स्नो वॉरियर। जल्दी से बताएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा भाई, ये क्वेश्चंस इन चारों से क्वेश्चन ना एग्जाम में
ऑलरेडी नेट वाले में बहुत बार पूछा गया, दैट्स वाई ये मैंने रिपीट करके 3 बार आपसे पूछा, घुमा घुमा करके। सिमिलर टाइप के नहीं है भाई, घुमा अलग अलग होते हैं तो अलग अलग ही होंगे ना आपके लिए भी। चलिए जल्दी से बताएंगे। चलो बताओ भाई, आपको छोड़ दिया आप लोगों के लिए, कुछ तो बताओ। लाइनर जहां पर वन लाइन चलता है, जहां पर वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक कभी नहीं आता है। तो ए का थ्री किसी में है क्या? ए का थ्री इसमें मिल गया हमें। इंटरेक्टिव की बात करूं तो इंटरेक्टिव वो चीजें हैं जहां पर एक तरह से डीले रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि जब चीजें चेंज होगी। ट्रांजेक्शनल एक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि भाई दोनों आपस में बहस करेंगे तो कैसे काम होगा। ये बेसिकली चला जाएगा हमारा जब मैकेनिकल फोकस की बात होती है, जहां पर हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर ठीक करते हैं। समय लगता है चीजों को ठीक करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि डिस्क्राइब करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इन पांचों में से कौन सा प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है उसको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहला, दो तरफा यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। मीनिंगफुल शेयर अप होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज साझा कर रहे हो वो अर्थ वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बेकार भी चीज आप कर रहे हो। इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए, तत्काल में फीडबैक मिले और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करे। मैसेज में क्लियरिटी होनी चाहिए, कि हाँ चीजें एकदम क्लियरिटी हमें दिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैसेज जो है वो प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। और नॉइस में किसी तरह का कोई भी चीजें प्रॉब्लम ना करे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी नंबर। ठीक है, परफेक्ट है ये। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट हेल्प रिड्यूस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इनमें से कौन सा रिड्यूस करेगा बैरियर्स को? बैरियर रिड्यूस करने की बात हो रही है। बैरियर मतलब जहां पर बातचीत में कोई दिक्कत ना आ रहा हो। तो सबसे पहली बात तो जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो एक्टिव होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, सामने वाला सुनने में ध्यान ही नहीं दे रहा, तो भाई कम्युनिकेशन में तो बैरियर आएगा ही ना आएगा। इसमें तो बिल्कुल एकदम प्रॉपरली बात है। एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, सहानुभूति वाला रवैया होना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमें तो पता है क्या ये मास्टर पढ़ाएगा। अगर आपके अंदर में ये फीलिंग है तो आप मुझसे कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते हो, राइट। आपके अंदर में ये होना चाहिए कि यार कुछ लर्न, कुछ सीखने को मिल रहा है, अभी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी आप मुझसे पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप मुझसे क्या किसी से नहीं पढ़ सकते हो जिंदगी में। तो ये हटा दो, ठीक है ना। जागरण ओवरलोड यानी कि बहुत ज्यादा जागरण का इस्तेमाल होना, मतलब जागरण का मतलब हो गया ऐसी बात, ऐसी वर्ड्स जो समझ में आने से अलग चल जाए। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो जितने भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ वो रियलिस्टिक ले रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ ये हिंदी का मैं चाइना में लिख दूं, मुझे चाइना आता नहीं है ऐसे मान लो मैं चाइना में लिख दूं, तो क्या समझ में आएगा आपको? यार मुझे ही समझ में नहीं आएगा। फिर भी मान लो मुझे समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया, आप बोलेंगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ा के चल गए यार। तो जागरण का मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सामने वाले को समझ में जो आए वो बातें कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हुआ सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, बोले जा रहे हो तो क्या ही मजा। तो आप एक तरह से नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल करें तब ज्यादा मजा है। तो ये इफेक्टिव, ये कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। कल्चरल सेंसिटिविटी होना चाहिए, ध्यान रखना है कि भाई बोलते समय आप किसी के कल्चर, किसी के जो क्या बोल सकते हैं उनके जाति धर्म वगैरह जो भी चीजें, उसको आप ठेस ना पहुंचाएं। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, ए नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिलेटेड टू फीडबैक इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक की बात हो रही है, कौन सा प्रॉपरली रिलेटेड है उससे? चलिए जल्दी से बताएंगे। चलो फटाफट बताओ, ऐसा क्या होगा?
फीडबैक में तभी होगा जब रिस्पॉन्स में वैलिडेशन हो, यानी कि प्रतिक्रिया का सत्यापन जब तक सही से ना हो तब तक नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो हमारा जो फीडबैक है उसमें रिस्पॉन्स सही होना चाहिए। दूसरा, मैसेज में एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब जब कोई चीज फीडबैक आ रही है तो वैसा आना चाहिए जो कि सच में एडजस्टेबल होना चाहिए, तभी हो सकता है। वन वे में फीडबैक होता ही नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अंडरस्टैंडिंग चेक होना चाहिए, बिल्कुल जो समझ में आए वो चेकलिस्ट बनना चाहिए। ऐसा फीडबैक दीजिए जो समझ में आए। राइट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट जो कि सपोर्ट करता है रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। वर्बल जो मैं बात कर रहा हूँ, नॉन वर्बल जो मैं बिना बोले समझा, जो आप मेरे हाव भाव से भी समझ में आता होगा ना, बहुत सारी चीजें आप मुझे देख करके भी समझते हैं, ठीक है ना, स्टाइल एटीट्यूड से भी बहुत कुछ समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आएंगी? नॉन वर्बल में सबसे पहला चीज आता है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, ठीक है ना। वो सबको सीआईडी देखे हो ना, सीआईडी में ये वाला जब क्या बोलते हैं, जो एसीपी प्रद्युम्न ऐसे करते थे, मतलब समझ में आता था इसका क्या है सर? इसका मतलब समझ में आता, कमेंट करके बताओ कि इसका मतलब क्या है। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सीआईडी सबने देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस एज में आप लोग उसमें पक्का देखा होगा। आजकल के लोग नहीं देखते हैं, बट हाँ, आजकल के यंगस्टर नहीं देखें, बट आप लोग सबने देखा होगा सीआईडी वाला, ऐसा वाला स्टाइल है, याद है ना? बस ऐसे भी प्रद्युम्न वाला स्टाइल है, तो कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है ना, कि ये स्टाइल क्या, और ये स्टाइल ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिना आई कांटेक्ट के चीजें समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें से क्लियरिटी और अच्छी आती है। वोकल क्लियरिटी, भाई आवाज अगर आ जाए तो नॉन वर्बल का आएगा, फिर तो वर्बल हो जाएगा। बॉडी पोस्चर, बिल्कुल शारीरिक मुद्राएं बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। फिजिकल नॉइस, शारीरिक शोर, वॉइस होना ही नहीं चाहिए, नॉइस तो चाहिए ही नहीं, चाहे बात का हो या फिर कहीं का ठक ठक करके भी हो, कुछ नहीं चाहिए भैया। तो एक दो चार, एक दो चार कहीं है क्या, एक दो चार, है ना। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टराइज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का करेक्टरिस्टिक्स है, जल्दी से बताइए। पहली बात, जो लर्नर है उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पढ़ने वाला ही नहीं तो क्या मजा, पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तभी तो पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे मुझे पता है कि मैं आप लोगों को जेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशंस तो पीजीटी वालों को भी पढ़ना है, टीजीटी वालों को भी पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्स को पढ़ना है, बट आप पढ़ रहे हैं नेट लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का, तो मैं आपको उसी लेवल के अनुसार पढ़ाऊंगा ना, ठीक है ना, तो वो जरूरी है। रूट एम्फेसाइज होना चाहिए, ये पता होना चाहिए किस रूट से कौन सी चीजें कैसे कब होगी। देखो रूट एम्फेसाइज लर्निंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए जरूरत नहीं है, ये कम्युनिकेशन के स्टाइल में जरूरत है, बट इफ लर्निंग के लिए नहीं है। फीडबैक इंटरेक्शन, बिल्कुल फीडबैक होना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके मुझसे पूछोगे ना भाई, क्लासरूम में हो तो पूछोगे ना, कोर्स में हो तो ऐप में पूछोगे ना, पूछोगे जरूर। तो फीडबैक तो चाहिए, फीडबैक का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी हो सकता है और आपके रिप्लाईज भी हो सकते हैं, क्या समझा भी आया, दो चीजें। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेवेंस मतलब ये जो चीज पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए रिलेवेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो एक दो चार पांच, एक दो चार पांच बी नंबर। राइट, चलिए नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन मॉडल जो कि इन्वॉल्व है अ सेंडर, अ मैसेज, अ चैनल, अ रिसीवर एंड फीडबैक। देखो ध्यान से क्या क्या चीजें यहां पर सम्मिलित हो रही है। यहां पर हम सेंडर की बात कर रहे हैं, भेजने वाला क्या भेज रहा है, मैसेज कैसे भेज रहा है, एक माध्यम से, किसको मिल रहा है, एक रिसीवर को, और फिर वो क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। फीडबैक कब देगा, जब समझेगा तब, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताओ ये क्या है। ये एक इंटरेक्टिव मॉडल ये एक इंटरेक्टिव मॉडल है ना। स्टार्टिंग में भी कुछ देर पहले समझाया था, इसलिए बोला ये चारों बड़े काम का है, देखो वही सब चारों है ना। ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू था, दैट्स वाई ये चारों मैंने आपको पढ़ाया है, ये पीवाईक्यू मैंने जो आपको दिया ना, ये पीवाईक्यू था। चलो जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनसिक्रोनस कम्युनिकेशन। चलो जल्दी से बताओ, है क्या ये, सबसे पहली बात तो ये है क्या?
सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, ये भी पीवाईक्यू का है। देखो आजकल कम्युनिकेशन का जो तरीका है ना वो डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल में भी, रिटन फॉर्म में, और एक ऑथेंटिक चीजों के साथ में होता है, जस्ट लाइक अ ईमेल, जहां पर आप चीजों को ईमेल के माध्यम से प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं और एक ऑथेंटिक चीजें देखने को मिलती है हमें, राइट। ये पीवाईक्यू में सब पूछा गया है। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक रैपिड फायर बैचेस नहीं ज्वाइन किया है फटाफट जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो। इसकी एनरोलमेंट कल से ही स्टार्ट हुई है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो फटाफट। टॉप 10 जो टॉप 10 यूनिट हमारे एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे कवर होने वाले हैं। लाइव मैराथन और फुल मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, और प्राइस लिटरली डाउन है। और जिन्होंने बुक नहीं मंगवाया बुक मंगवा लेना भाई, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक्स मेरे पास बचा हुआ है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में फिर मत बोलना कि सर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आएगी फिर लगभग 5-6 दिन 10 दिन रुक जाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगा आपको, राइट। और जिन्होंने कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो, आपकी भी रैपिड फायर क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके जरूर बताना कितने स्कोर किए, और क्लास मजा आया तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों यारों को, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।